की रात गुरुवार की दरमियानी रात जो है 22-23 तारीख को ये घटना हुई। तो इसमें मृतक मदन मित्तल और मृतिका अंजू मित्तल का शव बरामद हुआ था। साथ में पास के अलमीरा से कुछ सामान भी गायब होना बताया गया था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसमें तफ्तीश शुरू की और आसपास के सारे सबूत और जो भी सुराग मिल सकते हैं वो जुटाना शुरू किया। तो इससे ये पता लगा कि पीछे की साइड से एक रोड जाती है, वो ये रोड पेट्रोल पंप की तरफ में निकलती है। तो हम लोगों ने पेट्रोल पंप का और उसके आसपास के एरिया का फुटेज देखना शुरू किया और छानबीन करना शुरू किया। तो उसमें पता लगा कि पेट्रोल पंप के फुटेज में कि रात को 12 से और 2:30 बजे के बीच में कुछ लड़कों की मूवमेंट वहाँ पे हुई है। फिर हमने चेक किया तो ये पता लगा कि सामने जो चकना सेंटर है पेट्रोल पंप के सामने, उसमें भी एक छोटी चोरी हुई है जिसमें कुछ चकना का सामान, कुछ जर्दा गुटखा इस तरह का सामान गया है। लकीली चकना दुकान के अंदर में एक CCTV लगा हुआ था। वो CCTV में 3 लड़कों का फुटेज है। हमने उस फुटेज की बेसिस पे अलग अलग टीमें तय की और उन टीमों को जगह जगह हमने घुमाया। तो उसमें से जो 3 लड़के हैं वो झगरपुर गांव के हमको उसमें पकड़े गए। उन 3 लड़कों को ले जाके हमने जगह जगह फिर जो घटना उन्होंने क्या किया था, किस तरह की घटना की, उसका हमने डेमो करवाया। तो तीनों लड़के बड़ी आसानी चकना दुकान की घटना के बारे में बताए, बट जैसे ही वो लोग उधर बोलते कि हम उधर से चकना दुकान से पीछे की गली में घुसे, तो सबका वर्जन अलग अलग आता था कि कुछ और बता रहा, कोई कुछ और बता रहा। तो उससे हमको शक हुआ कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। फिर हमने थोड़ा सा और उनसे डिटेल में पूछताछ की और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने बताया कि हम एक घर में वहाँ से घुसे थे। और हमने फिर पता किया कि तुम्हारे साथ में कौन का था, तो उन्होंने और भी 3 लड़कों का कि हम 3 के ग्रुप से और मिले थे और उनके बारे में हमको बताया। जैसे जैसे हमने डिटेल में पूछताछ करते गए, धीरे धीरे करके वो हमको डिटेल बताया, पूरा बताया कि हम कैसे कैसे उसके अंदर घुसे थे, कैसे कैसे हम अंदर गए। हमने पहले सारे पूरे घर का ऊपर से नीचे तक रेकी किया था, घर में कौन कौन सोया था, ये सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। फिर बाद में हमने इस तरह से घटना की जिसमें उन्होंने बताया कि 3 नाबालिग और 1 बालिग लड़का घर के अंदर घुसे थे और 2 लड़के बाहर सड़क की तरफ निगाह रखने के लिए खड़े थे। इन्होंने घर में घुसने के बाद में, क्योंकि इनको आलमारी खोलने का कोई तरीका नहीं मिला था, तो वो जोर से आलमारी को पकड़ के खींचा था, जिसकी आवाज़ से जो मृतिका अंजू अग्रवाल है उठी थी। तो 3 जो नाबालिग बच्चे हैं उन तीनों ने मिलके तकिए से दबा के, एक ने पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के और तकिए से दबा के उनको मारा था। उसकी बेड में हलचल के बाद में जो मृतक मदन मित्तल है वो उठे थे, तो उनको जो बालिग लड़का है, जब उसकी स्ट्रगल सुन के बाहर आया तो उसने उनका गला दबा के उसको मारा। फिर पैनिक में ये लोग जो अलमारी से थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए थे एक बैग में, उसको लेके वहाँ से भागे हैं। वहाँ से भाग के ये लोग पीछे का रास्ता इनका नहर किनारे होते हुए इनके गांव झगरपुर जाता है, वहाँ से ये होते हुए झगरपुर गए हैं। अगले दिन सुबह इनमें से 3 लड़के, जो एक फरार आरोपी है संदीप उर्फ पांडा, साथ में 2 नाबालिग बच्चे, ये तीनों वहाँ से होते हुए पत्थल गाँव गए हैं। अपना हॉस्पिटल से इन्होंने बस पकड़ी है, लेनोवा हॉस्पिटल से। वहाँ के सामने के कैमरे में भी उनकी मूवमेंट विजिबल हुई है, जिसमें एक बैग उठा के, जो लैपटॉप बैग है जिसमें सामान था, उसको ले जाते हुए वहाँ से पत्थल गाँव जाके इन्होंने कुछ सामान खरीदा है। उस लड़के ने इनको कुछ नए कपड़े दिलवाए हैं जिनको हमने जब्त किया है। कुछ पैसा इन लोगों को बांटा है, उसमें से बैग में से निकाल के, और बाकी का पैसा ये बोल के कुछ दिनों में वापस आता हूँ तब तुम लोगों को बाकी का पैसा दूँगा, ये बोल के वो वहाँ से निकल गया है। उनको थोड़ा पैसा देकर अगले दिन बस में बैठा के वापस जगरपुर भेज दिया, जहाँ पे ये 2-3 दिन आराम से इन्होंने बताया कि हमने मिठाई खाई, चावल मटन खाया और ये पैसे उड़ाए। हम लोगों ने अपने पूरा जांच को खत्म करते हुए ये 5 लोगों को पकड़ा है, जिनको हिरासत में भेजा, जिसमें 4 नाबालिग हैं, 1 बालिग है। जो एक मेन आरोपी है संदीप और पांडा, वो भी फरार है, बैग उसी के पास है। तो उसको हम अभी तलाश कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में हम लोग अपनी फोर्स भी भेज रहे हैं, बाकी हम और भी गांव में और बाकी आसपास के एरिया की उसके लिए तलाश कर रहे हैं। आरोपियों के पास